बहू का बदला। टेबल पर सूजी आटे के गोलगप्पे, चाट, पापड़ी चाट, दही की खट्टी मीठी चाट और भी कई वस्तुएं सजी थी। कल ही शांति की बेटी पूजा आई। बच्चों ने चाट गोलगप्पे खाने की मांग की थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसीलिए पूजा ने बेहतर जाना कि बच्चों को घर पर ही खिलाया जाए। भाभी रोमा से बोली, भाभी मैं बच्चों को बनाकर खिला रही, आप मम्मी पापा को देकर आ जाओ, साथ बैठकर गोलगप्पों का मज़ा लेते हैं। 2 बार बोलने के बाद भी भाभी ने माँ बाबा को देने की कोई रुचि नहीं दिखाई। शांति जानती थी रोमा गोलगप्पे चाट देने से तो रही, क्योंकि पूजा के आने से 2 दिन पहले रात में सास ससुर को सुबह की बासी रोटी परोसा था। उसने ताज़ी और बासी रोटी का फ़र्क शांति और पति शंकर जी समझते ही थे। पूछ लिया शंकर जी ने, बस नाराज़ हो गई। पति सतीश माता पिता को बासी रोटी परोसने पर भड़क गए। रोमा इसीलिए नाराज़ हो गई। रोमा का गुस्सा कई दिनों तक मन में रहता और कई दिनों तक अपना बदला उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर निकालती। भतीजा रिंकू बोला, दादा दादी को कभी गोलगप्पे खाते नहीं देखा। हम सभी बाजार जाकर खा लेते हैं या फिर अपने कमरे में। रोमा तुरंत बोली, उन्हें कोई खास पसंद नहीं, वे नहीं खाते। कभी उन्होंने कहा आपसे भाभी? पूजा ने पूछा। मैं खुद उन्हें बाजार से लाकर हर बार खिलाती थी। माँ खुद बनाया करती थी हम सभी के लिए घर पर, और माँ के हाथ के गोलगप्पे चाट पिताजी बहुत चाव से खाते थे। रोमा कुछ न बोली। रिंकू पूजा के सामने बोल गया, इससे पहले ऐसी नौबत कभी न आई थी। सभी बाजार में खा लेते थे। माता पिता के लिए पूजा पैक करा के ले आती थी, उन्हें पास बैठाकर खिला देती। आज खुलेआम खाया जा रहा था। रिंकू ने जो देखा वही बोल दिया। भाभी आपने खुद से तय कर लिया कि नहीं खाते हैं, उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं। कभी ऑफ़र करके देखा? बच्चों और बूढ़े समान होते हैं, उनमें भी खाने की उतनी ही लालसा होती है जितनी एक बच्चे में। फ़र्क है कि बुजुर्गों में पाचन शक्ति कम होती है, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर रहता है, लेकिन स्वाद परिवर्तन और आत्मा की शांति के लिए थोड़ा बहुत खिलाया जा सकता है, हमेशा मन मार कर नहीं। रिंकू भी दादा दादी के साथ होने वाले व्यवहार को देख समझ रहा है। कल को वह भी आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ ना कर बैठे। बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं। माँ बाबा ने अपनी उम्र के हिसाब से खुद ही अपने खान पान पर रोक लगा दी है, इसी में उनकी भलाई भी है। कहती 2 प्लेट माँ बाबा के लिए चाट गोलगप्पे बनाती भी जा रही और रोती भी जा रही थी। मेरे रहते आप ऐसा कर रही, मेरे ना रहने पर? माँ बीच में बोली। अब कुछ ना बोल, भाभी को देख, उसकी आंखें भी नम हो गईं। रोमा ने पूजा और सास से माफ़ी मांगी। अगर उसकी भाभी उसकी माँ के साथ ऐसा करती तो उसे कैसा लगता? साथ ही उसे अपने बेटे रिंकू के सामने भी एक उदाहरण पेश करना था। ऐसा व्यवहार बेटे को भी गलत रास्ता ही दिखाएगा। उसने खुद से प्रण लिया कि वह सही रास्ते का चुनाव करेगी, सास ससुर की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी।